नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष और आज बात करेंगे म्यूज़िक मेडिटेशन। म्यूज़िक कौन सा? खाली जो आप धुनें सुनते हैं वो नहीं, जो आपको पसंद हो, चाहे वो कोई गीत हो, चाहे धुन हो या ढोल बाजा या कुछ और सितार या गिटार, जो भी आपकी इच्छा हो सुनने की, वही ध्यान बन जाती है। क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में ऐसे लोग होते हैं, असल में 50-50 होते हैं। 50% लोग ऐसे होते हैं जो आंखें बंद करके बैठ सकते हैं चुपचाप। 50% ऐसे होते हैं जो बाहिर्मुखी होते हैं, उनकी जो चेतना है वो बाहर की तरफ भागती है, वो नहीं बैठ सकते टिक करके, ध्यान के लिए नहीं कर सकते कुछ भी। तो ऐसे में जो लोग बाहिर्मुखी होते हैं या अंतर्मुखी होते हैं, वो कैसे ध्यान कर सकते हैं? म्यूजिक के द्वारा। म्यूजिक आपको जो पसंद हो उसके द्वारा, लेकिन टेक्निक आपको पता होगी तब आप करेंगे। लोग गीत संगीत हर रोज सुनते हैं लेकिन टेक्निक नहीं पता होती, तो टेक्निक आपको बता रहा हूं, उसको आप सुने, ध्यान से समझें। और तब जब उसी मेडिटेशन उसके थ्रू मेडिटेशन करेंगे, उसी गीत को संगीत को जो आपको पसंद हो उसको सुनेंगे, वही ध्यान बन जाता है। ऐसा नहीं कि आप आंखें बंद करेंगे राम राम करेंगे तभी आध्यात्मिक होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेरे पास केस आते हैं, मैं देखता हूँ कि उनका कुछ बैकग्राउंड ऐसा भी नहीं है जो आध्यात्मिक रहा हो, पाठ पूजा भजन वाला कुछ भी नहीं, लेकिन एनर्जी का लेवल सुपर पॉजिटिव। उसके पीछे कारण यही है कि हर काम को ध्यान बना लेते हैं। तो भगवान का क्या अलग से राम राम करने की जरूरत नहीं होती, वो दूसरी चीज है। जब हम हर टाइम नहीं कर सकते तो बैठ के करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास होने लगे तो वो बढ़ने लगे। लेकिन सिंपल टेक्निक, आप कुछ भी काम कर लो, उसी को ध्यान बना लो, वो बन जाएगा और आपके अंदर निखार आ जाएगा। आप जब भी कोई काम करेंगे, उसके अंदर जो आपके काम की क्वालिटी होती है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा है, हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ से आप 100 किलोमीटर चले गए, रास्ते में कितनी चीज़ें आप देखते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं। देखा आपने सब कुछ है, कैसी गाड़ी गई है, ट्रक निकला, बस निकला, पता कुछ भी नहीं। क्योंकि ध्यान विचार जो हैं वो या तो आगे कहीं चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं या किसी और बात में घूम रहा है दिमाग। ऐसा हुआ सुबह, कल ये हुआ, परसों वो हुआ, उस चीज़ में आपका दिमाग घूमता रहता है। तो आगे पीछे दिमाग होने के कारण जब प्रेजेंट में हम नहीं होते, जिस मोमेंट में है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो चुपचाप यहाँ पे शांत बैठ जाऊँ, अगर वो नहीं हो पा रहा तो वही बेहोशी है, वही अवेयरनेस की कमी है, जिसको लोग आजकल आध्यात्मिक अवेयरनेस का नाम दे रहे हैं। वो यही है कि आप जहाँ हो, जिस काम में हो, उसी में पूरी तरह तल्लीन हो जाओ। अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले, अगर संगीत को आपने ध्यान बनाना है तो बड़ी आसानी से बन जाता है। कोई अच्छा सा अगर हो सके तो हेडफोन कान में लगा लें तो और भी बेटर होगा, और भी अच्छा होगा। स्पीकर पे उतना शायद अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब दोनों कान में, एक में नहीं लगाना, चाहे स्लो आवाज़ रखना, दोनों कान में जब लगाएंगे। हेडफोन में स्पीकर एक जैसे नहीं होते, एक में आवाज़ मोटी आएगी, एक में पतली आएगी। एक बास पैदा करता है, डम डम की आवाज़, एक छन छन सूक्ष्म से सूक्ष्म, पीछे कोई झिंगुर भी बोल रहा है उसकी भी आवाज़ को कंटिन्यूज वो बोलते हैं। जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो आपने दोनों कान में लगाना है, तब वो ध्यान हो पाएगा। सबसे अच्छी चीज़ हेडफोन के थ्रू ही हो पाएगा। अगर हेडफोन ना हो, वैसे भी आप कर सकते हैं, मैं तरीका बता देता हूँ जैसे आपको ठीक लगे। जो जब आपने सुनना है, गीत सुनना है, कोई प्रेयर भजन कुछ भी आप सुन रहे हैं, तो हमारी गलती कहाँ पे होती है कि हम उसके साथ बहना शुरू कर देते हैं, उसको जीना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कोई गीत है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, लोग उसके साथ इमोशन फीलिंग जोड़ देते हैं। मेरा जीवन वो है नेगेटिव, कोरा है कोरा ही रह गया, मतलब नेगेटिव था नेगेटिव ही रह गया, जैसे आए वैसे ही चले गए, जैसे भगवान ने भेजे थे वैसे ही जाके खड़े हो गए, भगवान हमसे कुछ नहीं हुआ। नेगेटिव है वो चीज़, अंदर जाएगी अगर ऐसे गीत दोहराएंगे। तो गीत का भी चुनाव करके जिसमें एक पॉजिटिविटी हो, अच्छी चीज़ हो, तो वो शब्दों को उनको पकड़ें, चाहे भजन हो चाहे कुछ भी हो।
जिसमें कुछ अच्छा मैसेज सबकॉन्शियस में जाए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सोच समझ नहीं सकता। उसके अंदर जैसा विचार, जैसे शब्द जाएंगे वो उसी को पकड़ लेगा और बढ़ा देगा, उसी को जीवन में प्रेजेंट कर देगा। ये गीत मात्र जो अभी मैंने गुनगुनाया है, किसी को भयंकर से भयंकर बीमारी देके मारने तक का काम कर सकता है। जो लोग अवचेतन मन के उसकी पावर्स को समझते हैं वो इसको समझ सकेंगे कि कैसे जब कोई बार बार इस प्रकार के नेगेटिव सैड सॉन्ग दोहराता है तो उसके अवचेतन मन नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम हो जाता है। और जब नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम हो जाएगा तो जैसे अंदर शब्द डाले होंगे वैसी घटनाएं जीवन में प्रेजेंट हो जाएंगी, वैसी घटनाएं जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आपने करना क्या है, हेडफोन लगा के आराम से बैठ जाएं, लेट जाएं, जैसी आपकी इच्छा हो। गीत चल रहा है लेकिन उसको आपने मनन नहीं करना है, आपको मनन नहीं करना है कि क्या शब्द बोले जा रहे हैं। घुंघरू बांध के मीरा नाची है, तो उसकी कल्पना मन में चलने लग गई, मीरा नाच रही होगी या कुछ, या उसको दोहराने लग गए। उसके जो भाव अर्थ हैं उसमें नहीं जाना है। म्यूजिक आ रहा है उसको आनंद से सुने, छम छम हो रही है, डम डम हो रही है, व्यक्ति की आवाज़ आ रही है, व्यक्ति की आ रही है या भैंस की आ रही है, दोनों की बराबर, चाहे बीच में बंदर क्यों ना गा रहा हो वो भी बराबर। क्योंकि आपने अब उसको मैं क्या नाम दूं, जो हम गुना घटाव करने लग जाते हैं, मैथ डाल देते हैं, वो नहीं डालना, उसमें अपनी कल्पना नहीं डालनी। जैसा संगीत आ रहा है उसको वैसे का वैसा ही अंदर चलने दो, वैसे ही वैसे सुनना है, सिर्फ सुनना है पूरे आनंद के साथ। इधर से छम छम की आवाज़ आ रही है उसको गहराई से, डम डम की उसको एक व्यक्ति बोल रहा है या औरत गा रही है, क्या शब्द गा रही है, शब्दों का अर्थ क्या है, उसके ऊपर रत्ती भर आपको ध्यान नहीं देना। शब्द गाए, आपने सुन लिया, आपको अच्छे लगे, आप सुनते जा रहे हैं, सिर्फ सुनते जा रहे हैं, सुनते, उसका मनन नहीं करना है, उसका क्या अर्थ है, उसके पीछे गाना, सिर्फ उसका आनंद लेना है, पूरी गहराई से आनंद लेना है। जब आप आनंद लेना सीख जाते हैं तो आप उनके मूल्यांकन नहीं करेंगे। जब शब्दों का मूल्यांकन नहीं होगा तो वो अंदर जाते हैं, आपके अंदर निर्विचार अवस्था प्रकट होनी शुरू हो जाती है। मुख्य रूप से ध्यान क्या है, निर्विचार अवस्था, आपके अंदर वही अवस्था प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप इस टेक्निक को बार बार फॉलो करने लग जाएंगे, ये कभी भी कर सकते हैं, खा पी के, उठ के, बैठ के, कभी भी कर सकते हैं, लेटे हुए, जब जैसी इच्छा हो। बस शब्दों का अर्थ नहीं समझना आपको, उसका क्या बोला क्या नहीं, उसके बीच में नहीं जाना है। सुन लिया, अंदर डालते जाओ, डालते जाओ, आनंद से चाहे नाच भी लो, डांस भी कर लो, लेकिन ना तो कोई चित्र दोहराना है, ना उसके अर्थों के ऊपर ध्यान देना है। सिर्फ अंदर आते जा रहे हैं और जैसे बोले जा रहे हैं वैसे सुनते जाओ। जैसे आप किसी पत्थर के पास जाके भाषण दो, ये अध्यात्म है, ये साइंस है, ये मैथ है, ये विज्ञान है, ये हरियाली है, पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं, आपने बोल दिया, उसने सुन लिया, वैसे ही। लेकिन आपको दूसरी तरह के पत्थर बनना है, जीवंत। आप सुन रहे हैं, सब कुछ आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसका वो एक तरह से व्याख्या नहीं कर रहे, भाव के साथ उसके साथ नहीं जुड़ना है। वही चीज आपकी ध्यान में डेवलप हो जाएगी और आपको आनंद, शांति, उत्साह, उमंग, सुपर पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको ऑटोमेटिकली फील होने लगेगी। और पहले ही दिन से, अगर आपने एक दिन भी ढंग से कर लिया, 10 मिनट भी कर लिया, एक ही दिन में आप फील करोगे पहले से बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। इतना पावर है ध्यान में, हर चीज को हम ध्यान बना सकते हैं। ध्यान का अर्थ है निर्विचार होके, चुप होके, शांति में स्वयं के भीतर बैठ जाना, अपने साथ हो जाना, अपने भीतर बैठ जाना, वही ध्यान है। तो किसी भी टेक्निक से आप भगवान से जुड़ सकते हैं, स्वयं की आत्मा से जुड़ सकते हैं। अपनी आत्मा ही भगवान है, भगवान बाहर वाला नहीं। स्वयं की आत्मा तक पहुंच गए इंसान, मुक्ति तक पहुंच गया। उसके बाद का सफर आगे का फिर देखेंगे। कम से कम स्वयं तक को जानने की यात्रा का लक्ष्य जरूर होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।